केंद्र ने दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण यानी कि KBLPA और 20 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। सरकार ने इस संबंध में 9 फरवरी को गजट भी जारी कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के गजट जारी करने के बाद अब जाकर केन बेतवा लिंक परियोजना संबंधी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। इसके जरिए बहुप्रतीक्षित KBLPA का गठन हो गया है। ये KBLPA की इस परियोजना संबंधित सभी कार्य करेगी। इसका संचालन 20 सदस्यीय समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय सचिव करेंगे। समिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त विभाग, जनजातीय विभाग, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मुख्य वन संरक्षक शामिल किए गए हैं। नीति आयोग का एक सदस्य भी इसमें रखा गया है। इसके गठन के साथ लिंक परियोजना के काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। करीब 44,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में धनराशि आवंटित कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में KBLPA के लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि संचालन समिति कार्यान्वयन के स्तर पर किसी भी परिचालन मुद्दे को हल करेगी। हालांकि समिति के साथ विवाद के मामले में इसे जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्यों के संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पिछले बुधवार को जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी राज्य सरकारों द्वारा उचित मुआवजे के अधिकार के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। साथ ही इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में पारदर्शिता संबंधी राज्य सरकार की नीति और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के अनुसार किया जाए। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इसके शिलान्यास कराने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।